छात्रेभ्यः नमः। आज आपके संस्कृत साहित्य का प्रश्न पत्र था। प्रश्न पत्र बहुत ही सरल आया है। आशा करते हैं आपका प्रश्न पत्र बहुत अच्छा गया होगा। आइए हम प्रश्न पत्र से उत्तरों को देखते हैं कि किस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। पहला प्रश्न है, कार्यं वा साधयेयं देहं वा पाथेयं इति पाठः कुतः संकलितः। मैंने आपसे कहा ही था कि प्रत्येक पाठ के लेखक और वो कहाँ से संकलित हुआ है ये ज़रूर आप याद करेंगे। और देखिए प्रथम प्रश्न ही वहीं से आया है। यह पाठ शिवराज विजय से लिया गया है। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय से ये पाठ लिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। यह कहानी कुर्वन् शतम समाह गिजी विषेक कर्माणि कुर्वन्, क्या जाएगा उत्तर? कर्माणि कुर्वन्। ईशावास्योपनिषद का ये है श्लोक। उसके बाद में शरद घनम कह न अर्दति चातकः, चातक आएगा इसका उत्तर। वो शरद ऋतु के बादल से कौन नहीं याचना करता है? चातक पक्षी। सततम कानि क्षीयन्ते भूषणानि, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, है ना। वो केयुराणि न भूषयन्ति से, इस वाले श्लोक से है ये। अंतिम पंक्ति है इसकी। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य को अस्ति, इसका उत्तर आ जाएगा आपके विकल्प। शब्द ज्ञान से रहित वस्तु शून्य कौन है? विकल्प है। शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान है उससे रहित वस्तु की जानकारी नहीं देता हुआ जो है वह है विकल्प। अग्रिम देखते हैं। श्री नायर कस्य अधीनः, श्री नायरः कस्य अधीने वर्षत्रयेभ्यः कार्यं करोति। ये पढ़ाई था हमने ओडिशा सर्वकारस्य। प्रीति लक्षणम कतिविधम? षड्विधम। इसके बाद में हम देखते हैं पापान निवार्यति योजयते हिताय। ये छंद, इसमें कौन सा छंद है? पहले गणना कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। अब इनमें से हम देखेंगे, इसमें 15 होते हैं, इसमें 12 होते हैं, इसमें 18 होते हैं। तो यानी कि वसंत तिलका जो है उसमें 14 होते हैं, है ना। तो हम यहीं से प्राप्त कर लेंगे। गणना के सबसे पहले निर्धारण मैंने बताया था आपको, गणना के आधार पर करेंगे। गणना के आधार पर ही स्पष्ट हो गया कि 14 वर्णों का है वसंत तिलका, तो उसमें पहला ही वसंत तिलका ही इसका उत्तर है। शक्रत, ये अपने बाल कौतुकम पाठ से है, जिसमें वो घोड़े की विष्ठा के बारे में बताते हैं। उसको यहाँ पर शक्रत शब्द से बताया गया था। तो शक्रत शब्द का अर्थ क्या हो गया? पुरीशम। अध्यवसायस्य सिद्धत्वे, ये अलंकार कौन सा है? सिद्धत्वे अध्यवसायस्य अतिशयोक्ति ही निगद्यते। तो क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, प्रत्येक प्रकरण से प्रश्न आए हैं। श्री नायरः पत्रम एकम पठतन शर्त्री, शर्त्री है ये। तो यहाँ पर हो गया आपके पठन, पुंलिंग है तो क्या बनेगा? पठन। सह जीव धन तुम, अव्यय बनता है तो क्या हो गया? जीवितुम। सह जीवितुम, तुम उनका तुम शेष रहता है। बालकस्य पटुधन तल, तो क्या हो गया? पटुता। तल में क्या रहता है? ता शेष रहता है, ता आ गया ना। सदा स्वच्छम जलम पादन यत, तो पीना चाहिए, चाहिए अर्थ में यत प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो क्या बन जाएगा इसका? पेयम, जेयम, चेयम, इस प्रकार के रूप बनते हैं इसमें। तो यहाँ पा धातु है तो क्या बन गया? पेयम। यहाँ देखते हैं हम बहुभूति की सर्वोत्कृष्ट रचना। मैंने आपसे कहा था बहुभूति की सर्वोत्कृष्ट रचना, करुण रस प्रधान रचना कौन सी है? उत्तर रामचरितम। इसके बाद में आपसे पूछा है श्रीमद् भगवद गीता के कितने अध्याय हैं? कति अध्यायाः सन्ति? 18 अध्याय। ठीक है। महाकवि बाणभट्टस्य कथा काव्यम किम? बाणभट्टस्य रचनाद्वयं वर्तते, हर्षचरितम आख्यायिका, कादम्बरी, कथा। आख्यायिका ऐतिहासिक होती है, ऐतिहासिक होती है, तो यहाँ पर कथा पूछी है तो कथा में आ जाएगा आपका कादम्बरी। महावश्यम केन रचितम? पतंजलिना रचितम। ठीक है, केन रचितम? पतंजलिना। ठीक है, यहाँ पे
वेदस्य सारः कुत्र समाहितो वर्तते उपनिषदि। इसमें आ जाएगा आपके सप्तमी विभक्ति लगा देंगे, या फिर आप यहाँ पर ग्रंथेषु, जहाँ आपको संधि नहीं पता, विभक्ति नहीं पता चलती है, वहाँ आप ग्रंथ लगा दें आगे। उपनिषद ग्रंथेषु पतंजलि कवीना, जहाँ आपको संधि नहीं पता चल रही कि इसमें कौन सी संधि आएगी, कैसे बनेगा, कैसे रूप बनेगा, वहाँ आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जयपुर विलासः इति खंड काव्यम केन रचितम? श्री कृष्ण राम भट्टेन रचितम। केन? श्री कृष्ण राम भट्टेन। या यहाँ पे आप आगे लगा सकते हैं कवीना, श्री कृष्ण राम भट्ट कवीना। ठीक है। गोविंद वैभवम इति भक्ति काव्य से रचयिता, तो इसके गोविंद वैभवम, जयपुर वैभवम, यहाँ जयपुर विलास है, यहाँ पर वैभव आ जाता तो भी तो उत्तर हो जाता भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, लेकिन यहाँ पर क्या है, विलास है, जयपुर विलास है, इसलिए उत्तर क्या आएगा, श्री कृष्ण राम भट्ट। यात्रा विलास है इति प्रौढ़ उपन्यासः केन रचिता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा नवल किशोर कांकर। मैंने आपको बताया था यात्रा में हम चलते हैं, कंकर पत्थर आते हैं, इस प्रकार से आप लिंक करके याद कर सकते हैं कि यात्रा विलास किसने लिखा है, नवल किशोर कांकर जी ने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आचार्य मधुकर शास्त्रिणः महाकाव्यस्य नाम किमासीत्? मधुकर शास्त्री जी का मैं से मैं जोड़ते हुए हमने बताया था, आपको याद करना है। मधुकर शास्त्री जी का महावीर सौरभम। इसके बाद में अग्रिम पूछा है आपसे, मोहभंगम नामकम प्रसिद्धम महाकाव्यम इति महाकाव्य मोहभंगम, यह महाकाव्य किसने लिखा है? श्री रसिक बिहारी जोशी महोदयेन अथवा कवीना। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे। बहुत ही सरल आया था, संस्कृत इतिहास से सारे प्रश्न आपके बहुत ही सरल आए हैं। आगे देखेंगे हम अधोलिखित श्लोकांशस्य अलंकार लक्षणम, तो आपके श्लोक बिल्कुल सरल आया है। निश्वासांध इव आदर्श चंद्रमा न प्रकाशते, आपकी किताब में से ही उदाहरण लिया है, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके उपमा। उपमा अलंकार का आपको उदाहरण लिखना है। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा भी दिए थे, अथवा सादृश्यम उपमा अभी दिए थे। अब देखो छंद, एक छंद आपका लक्षण और उदाहरण लिखना था आपको, उपजाति या शिखरणी में से किसी का भी आप लिख सकते थे। अब यहाँ आपको बताया है अधोलिखित श्लोकांशयो एकस्य गणचिह्नं प्रदर्शयन् छंदशः नामोल्लेखं कुरुत। गण और चिन्ह, गण चिन्ह आपको लगाने थे, तो मैंने देखो यहाँ पर लगा दिए हैं, और आपको छंद का नाम भी बताना है। तो यहाँ हम गण चिन्ह लगाने के पश्चात पूर्व हम इसको एक बार गिन लेते हैं। तो यहाँ 11 वर्ण हैं। गण चिन्ह लगाने के पश्चात हमें पता चलता है 11 वर्ण किस किस में थे, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में। लेकिन यहाँ इंद्र वज्रा होता तो पहले तगण आता, लेकिन यहाँ क्या है, जगण है। जगण जत जास ततो गौ, जगण तगण फिर जगण और फिर उसके बाद में 2 गुरु, तो कौन सा छंद हो गया, उपेंद्र वज्रा छंद हो गया। इसका आपको छंद का नाम लिखना है। इसके बाद में मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा, इसमें हम देखते हैं कि 2 बार नगण है, फिर 1 मगण है, फिर 2 बार यगण है। तो और कुल मिला के कितने वर्ण हो गए, 15 वर्णों का हो गया। तो यहाँ पर मालिनी छंद है। लक्षण क्या है इसका, न न म य युतेयम मालिनी भोगी लोके। ठीक है, तो बड़े ही सरल आए हैं ये भी। उसके बाद में आपसे पूछा है हिंदी भाषा में अधोलिखित श्लोकांशयो एकस्य हिंदी भाषायां सप्रसंगम भावार्थम लिखत, कि इनमें से एक का आपको हिंदी भाषा में व्याख्या करनी है। कोटि चतस्र दश चा आहर, ये वो है पाठ रघु कौत्स संवाद, जिसमें ये संवाद किसका है, जिसमें कौत्स बताते हैं आपको रघु को कि हम इनको जो गुरु दक्षिणा में क्या लाना था इनको, करोड़ चतस्र 10, 4 और 10 कितने हो गए, 14 है, कि 14,000 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं आपको गुरु दक्षिणा में मुझे देनी है। ये कौन कह रहा है, रघु से ये बात बता रहे हैं कौत्स जो ऋषि हैं, कि कौत्स ऋषि के जो गुरु जी हैं वर्तंतु ऋषि, उन्होंने उनसे गुरु दक्षिणा में इस प्रकार 14,000 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की उन्होंने
मांग की है। ठीक है, अपेक्षा की है। तो ये पूरा प्रसंग आपको यहाँ पर लिखना था, मैं यहाँ पर संक्षिप्त में बता रही हूँ। ठीक है, यह प्रश्न आपके 2 नंबर का था। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाक भूषणम भूषणम। देखो इसमें अगर आपने पाठ पूरा प्रश्न पत्र ढंग से पढ़ेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि इस जो पहले प्रश्न आया था अ में बहुविकल्पात्मक में, उसमें पूछा था कि किम क्षीयन्ते, तो भूषणानि। देखो यही उत्तर मिल गया आपको ना। लेकिन अभी आपको यहाँ क्या बताना है, हिंदी भाषा में इसका सप्रसंग भावार्थ बताना है। सूक्ति सुधा पाठ से आपके लिया गया है ये। इसमें आपको बताना है कि सतत जो व्यक्ति को शोभा प्रदान करने वाला आभूषण है वह है उसकी वाणी। पूरा अर्थ आ जाएगा कि क्षीयन्ते खलु भूषणानि, किस समस्त आभूषण, पूरा तीनों पंक्तियों का आ जाएगा इसमें। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, हाराह न तंद्रोज्वला, कि किस प्रकार से केयूर है, हार है जो किस प्रकार चंद्रमा के समान उज्जवल कांति वाले हैं। ठीक है, वो व्यक्ति की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। वो सुंदर द्रव्यों के साथ स्नान कर ले, सुंदर द्रव्यों का लेपन कर ले, अथवा सुगंधित द्रव्यों को वो को लगा ले, तब भी उसकी शोभा नहीं बढ़ती। किससे बढ़ती है शोभा उसकी? वाणी एक अलंकरोति पुरुषम, वाणी एकमात्र है जो उसका अलंकरण बनती है। और कैसा अलंकरण बनती है? जो सदैव उसको शोभा प्रदान करती है। क्योंकि सारे आभूषण तो एक ना एक दिन अपनी शोभा को, अपनी कांति को, अपनी उज्ज्वलता को क्षीण कर देते हैं। धीरे धीरे वह नष्ट प्राय हो जाते हैं और उनकी शोभा क्षीण प्राय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन वाणी रूपी आभूषण की शोभा, वाणी रूपी आभूषण से सज्जित मनुष्य सदैव शोभायमान रहता है। ठीक है, बड़ा ही सरल आया है ये भी प्रश्न। अब आगे पढ़ते हैं श्लोक का अन्वय। अधोलिखित श्लोक से अन्वयम लिखत। आपको श्लोक का अन्वय करना है, बिल्कुल ही सरल आया है। बुद्धि युक्तो जहाति इह, यहाँ पर संधि हो जाएगी, जहाति धन इह, और शब्द अलग अलग कर लेंगे। उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम। ठीक है, अब तो हम यहाँ देखेंगे कि ई है, इस यहाँ पर हमने संधि की थी ना, जहाती धन ई दीर्घ संधि है, ई अलग हो जाएगा। तो ई है बुद्धि युक्त है, बुद्धि से युक्त मनुष्य। उभे दोनों में, किस में? सुकृत दुष्कृते, सुकृत दुष्कृते जहाती। ठीक है, फिर आपके आ जाएगा तस्मात् योगाय युज्यस्व, योग के लिए आपको प्रयत्न करना है। किमर्थम? योग कर्मसु कौशलम योगः। ठीक है, इस प्रकार से आपको अन्वय लिखना था। अर्थ तो लिखना ही नहीं था, सिर्फ पंक्तियों को आपको क्रमबद्ध रूप से लिखना था, शब्दों को। आगे देखते हैं हम। सूत्र उल्लेख, अधोलिखित पदानाम सूत्र उल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत। सूत्र भी लिखना है आपको, फिर संधि विच्छेद भी करना। अनेजत धन एकम। ठीक है, यहाँ पर तय है, उसके बाद में क्या है? स्वर है, तो तय को तृतीय वर्ण हो जाएगा, त थ द, तो क्या हो गया? अनेजत एकम। ठीक है, जशतु संधि है, सूत्र है आपका जलाम जशो हन्ते। उसके पश्चात आपका बड़ा ही सरल शब्द दिया है, नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। संधि इसमें गुण होती है और इसका सूत्र है आद गुण। इसके बाद हम पढ़ते हैं आपका ये गद्यांश वाले प्रश्न आ गए हैं। अधोलिखित अपठितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। अब देखो, अस्माकम जन्म भूमि का, देखो यहाँ पर मिलकर द्वितीय पंक्ति में भारतवर्षम इदम अस्माकम जन्म भूमि। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रश्न में उपस्थित शब्दों को मिलान कर ले कि कहाँ कहाँ। तो अस्माकम भी मिल गया, जन्मभूमि मिल गया, तो बस क्या उतारना है आपको? भारतवर्षम। पूर्ण वाक्येन उत्तरत अद्यत्वे सर्वे देशाः कुत्र संलग्ना सन्ति। देखो इसका भी मैंने लगा दिया है आपके, बस सिर्फ कुत्र की जगह क्या लगाना है आपको? स्वदेशस्य उन्नति साधने। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे अधुना कुत्र भारतवर्षस्य आदरो भवति। इसका भी मैंने लगा दिया है। अधुना सर्वस्मिन्, देखो यहाँ मिल गया ना, सर्वस्मिन् संसारे भारतवर्षस्य आदरो भवति, सर्वस्मिन् संसारे, इसका उत्तर हो जाएगा। भाषा संबद्ध कार्य को देखते हैं हम। वयम भारतीयाः स्वाधीना स्मः। इसमें इत्यत्र क्रियापदम, क्रिया यानी कि कोई जहाँ धातु दिख जाएगी हमें वहाँ उसको हम क्रियापद कहेंगे। तो यहाँ पर है स्मः, क्या हो जाएगा उत्तर? स्मः।
मनुष्यः सदा जन्मभूमिं स्मरति इत्यत्र कर्तृपदम लिखत। यहाँ पर कर्ता पद पूछा है, ठीक है। तो कर्ता में मैंने अधिकतर आपको बताया था कि विसर्ग लग जाएगा। और कौन का उत्तर, कौन सदा जन्मभूमि का स्मरण करता है, कौन का उत्तर है कर्ता, यहाँ पर आ जाएगा उत्तर मनुष्यः, ठीक है। इसके पश्चात आपसे पूछा है कि उपयुक्त गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत। तो आप अस्माकं जन्मभूमि या फिर मात्र जन्मभूमि भी लिखते हैं तो भी सही होगा। इसके बाद में हम देखते हैं 11वां भाग है, खंड स में 11वां प्रश्न है, जिसमें अधोलिखितम पठित गद्यांशम, पाठ का आपका जो पढ़ा हुआ गद्यांश है उसको पठित्वा पढ़ करके प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। अकस्मात आप पढ़ेंगे इसको, मैं उत्तर बता रही हूँ मात्र। अकस्मात कह उत्थितः, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है तावत अकस्मात उत्थित, तो पहली पंक्ति में से झंझावातः, महान झंझावातः, ठीक है। अंधकारः काभिः द्विगुणितः, ये मैंने आपको बताया भी था। अंधकारः काभिः द्विगुणितः, यहाँ पर आ जाएगा झंझावात उद्युते रेणुभिः शीर्ण पत्रैः कुसुम परागैः शुष्क पुष्पैश्च पुनरेष द्वैगुण्यम प्राप्तः। बस इतना सा लिखना है आपको, ठीक है। ये पंक्ति आपकी द्वितीय पंक्ति में से द्वितीय प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप देखते हैं तृतीय प्रश्न, न कोपि सरलो मार्गः इत्यत्र विशेषण पदम किम। सरलो, मार्ग कैसा है, सरल, तो जहाँ विशेषता बताई जाएगी वह विशेषण कहलाएगा। तो सरल क्या हो जाएगा, सरलो, सरलः, ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। पंथः अपि च न अवलोक्यते, यहाँ कर्ता पद पूछा है तो क्या जाएगा, पंथा। क्रियापद पूछते तो आप लिखते हैं अवलोक्यते, ठीक है। संधि है न धन अवलोक्यते, देव संधि। आगे बढ़ते हैं हम। अथवा में आपका दिया है ये कस्मै रत्नानि ददौ, देखो आप तस्मै ब्राह्मणाय चत्वारि अपि रत्नानि ददौ, यहाँ पर दिख गया ना रत्नानि ददौ, तो क्या जाएगा, ब्राह्मणाय। उत्तर क्या जाएगा, ब्राह्मणाय, ठीक है। उसके बाद में पूर्ण वाक्येन उत्तरत ब्राह्मणः राज समीपम आगत्य किम अकथयत, ये आपका देखो मैंने लगा दिया। प्रथम पंक्ति की द्वितीय पंक्ति है, ततो ब्राह्मणो राज समीपम आगत्य चतुर्णाम विवाद वृत्तांतम अकथयत। सॉरी, हाँ, मैं हलंत हो जाएगा और अ निकल के आ जाएगा अकथयत, ठीक है। आगे देखते हैं भाषा संबद्ध कार्यम त्वयि सहजम औदार्यम विद्यते इत्यत्र वाक्य विशेष्य पद पूछा कि आपका औदार्य कैसा है। देखो मैंने भी ढंग से नहीं पढ़ा था, मैंने विशेषण सोच लिया था, लेकिन आपसे क्या पूछा है, विशेष्य पद पूछा है। तो विशेष्य पद क्या आएगा, सहज तो हो गया इसका विशेषण, ठीक है। ये तो क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया, तो इसको हम काट देंगे, ये तो विशेषण है। और औदार्यम क्या हो जाएगा, आपका विशेष्य हो जाएगा। औदार्यम क्या हो जाएगा, आपके विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। विशेषण नहीं पूछा है, विशेष्य पूछा है। विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि औदार्य, उदारता कैसी है, सहज है, तो उदारता की विशेषता बता रहा है सहज, तो सहज तो विशेषण हो गया और उदारता क्या हो गया, विशेष्य, ठीक है। स्पष्ट हो गया होगा अब। ततः तत श्रुत्वा राजा तूष्णीम आसीत् इत्यत्र क्रियापदम लिखत। तो आपको पता ही है क्रियापद तो क्या होगा, जहाँ धातु है तो क्या हो जाएगा, आसीत्। अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत, ठीक है। पठित श्लोक में से आपको उत्तर लिखने हैं। सहसा किम न विदधीत, तो देखो लिखा हुआ ये सहसा विदधीत न क्रियाम, ठीक है। तो उत्तर आ जाएगा आपके क्रियाम। अग्रिम पंक्ति में से ही दूसरा प्रश्न उत्तर आ जाएगा परम आपदाम। देखो एक तो संधि करेंगे आप, ठीक है, सॉरी यहाँ पर संयोग हो रहा है, परम मैं हलंत हो जाएगा, मैं में से आ निकल जाएगा। आपदाम, अत्यधिक आपदा का स्थान क्या है, अविवेकः परम आपदाम पदम। अविवेक देखो यही मिल गया, मैं में से अ निकल जाएगा, मैं हलंत हो जाएगा, तो अविवेक, उत्तर क्या हो जाएगा, अविवेक। उसके बाद में आप देखेंगे, हाँ, भाषिक कार्य में संपदः विमृश्य कारिणम ही वृणते इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। कर्ता पूछा है आपसे, तो क्या आ जाएगा, संपद है, संपत्तियाँ विचार विमर्श करने वाले का ही चुनाव करती है। तो संपत्ति क्या, संपदः क्या आ जाएगा आपके यहाँ पर कर्ता हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछा है
गुणलुब्धाः संपदः ही वृणते, गुणों का लोभ करने वाली, गुणों का लालच करने वाली संपत्तियां ही वर्ण करती हैं। इत्यत्र विशेषण पदम, विशेषण क्या है कि गुणों का, गुणलुब्धाः ये विशेषण हो गया। विशेष्य पूछे तो संपदः, ठीक है, यहाँ पर विशेषण पूछा है इसलिए क्या आ गया, गुणलुब्धाः। अब आगे देखो अथवा में दिया है असूर्या नाम ते लोका, इसमें ये इस वाले श्लोक में से ते लोका के वे लोक कौन से हैं, असूर्या, ठीक है, पहला उत्तर हो गया। दूसरा ते लोका केन आवृता, लिखा हुआ ये आगे वाली पंक्ति में, अंधेन तमसा आवृता, ठीक है, गाढ़े अंधकार से आवृत है। भाषिक कार्य में देखेंगे तांस्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति इत्यत्र कर्तृपदम, यहाँ कर्ता पद कौन सा है, तो कर्ता यानी कि किसी कार्य को करने वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ते वे, ठीक है, कि वे उनको मरने के पश्चात प्राप्त करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ते वे, ठीक है। ये के आत्महनो जनाहा, यहाँ पर विशेष्य पूछा है कि कौन, फिर पुनः देखो आत्महनः तो क्या हो गया, विशेषण होगा, और अपन से क्या पूछा है, विशेष्य पूछा है, तो आत्महनः इसका उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जना। विशेष्य पूछा है, विशेषण पूछते हैं ना अपन से, तो अपन क्या करते हैं, आत्महनः, लेकिन अपन से क्या पूछा है, विशेष्य पूछा है, इसलिए आप एक तो ध्यान पूर्वक पढ़ें, ठीक है, आपके पास पर्याप्त समय होता है, आप ध्यान पूर्वक पढ़ें। किसी भी प्रश्न को कर रहे हैं, कई बार हमें न नहीं दिखाई देता है, न मिला हुआ रहता है, तो हम उस प्रकार से उत्तर दे देते हैं, तो हमारा उत्तर गलत हो जाता है। कई बार हम विशेषण को विशेष्य पढ़ लेते हैं, विशेष्य को विशेषण पढ़ लेते हैं जल्दीबाजी में, तो हमारा उत्तर गलत हो जाता है, इसलिए एक बार आप आराम से पढ़िए, ठीक है, ताकि आप सही उत्तर दे सकें। आगे बढ़ते हैं हम, 13वें प्रश्न का प्रथम प्रश्न है इसमें, नाट्यांश अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत, ठीक है, तो नाट्यांश कौन इनमें से आपको बताना है। का धारणा, तो यहाँ धारणा है, तो देशबंध चित्तस्, देशबंधः चित्तस्य धारणा, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। दूसरे में पूछा है के यमाः, तो पूरा आ जाएगा आपके यहाँ, अहिंसा, असत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः। मैं अलग अलग करके बोल रही हूँ, आप अगर मिलाकर लिखा हुआ है, आप वैसा भी संधि युक्त पद भी अगर आप लिख देंगे तो कोई गलत नहीं है, उसमें हमें अलग अलग नहीं करना कि जरूरी है कि भाई अलग अलग ही करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपको स्पष्ट हो जाए इसलिए अलग अलग करके बोल रही हूँ, विग्रह करके बोल रही हूँ। अग्रिम पद देखेंगे हम, स्थिर सुखम आसनम, अग्रिम प्रश्न है भाषिक कार्य से संबंधित, स्थिर सुखम आसनम इति कथयन्ति इत्यत्र अपि विशेष्य पदम पृष्ठम, क्या पूछा है यहाँ पे, विशेष्य पूछा है, तो विशेष्य क्या हो गया, आसनम, स्थिर सुखम, आसन कैसा है, स्थिर सुख, ठीक है, तो आसनम क्या हो गया, यहाँ पर विशेष्य हो गया। अलम चिंतया एकैकम कृत्वा बोधयामि, चिंता मत करो, एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पर क्रियापद कौन सा है, क्रियापद क्या हो गया यहाँ पर, बोधयामि, ठीक है, बोधयामि क्या हो गया यहाँ पर, क्रियापद हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम अथवा वाला करते हैं, ये वही है, बाल कौतुकम पाठ से लिया गया है। स चपलः कथम दूरम अतिक्रांता, वो कैसे दूर चला गया, अति जवेन, ठीक है, प्रथम पद ही इसका उत्तर हो जाएगा। रक्षितारः कीदृशाः सन्ति, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे अंतिम पंक्ति में, शतसंख्याः कवचीनः दंडिनः निषंगीणः च रक्षितारः सन्ति, इस प्रकार के थे रक्षितारः, सैनिक कैसे थे उनका विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, वैसा का वैसा उत्तर देना। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, भाषिक कार्य से संबंधित प्रश्न करते हैं। नूनम आश्वमेधिको अयम अश्व इत्यत्र विशेष्य पदम, अब यहाँ पर भी देखो विशेष्य पूछा है, विशेषण नहीं पूछा है, विशेषण होता तो हम आश्वमेधिक करते, यहाँ क्या पूछा है, विशेष्य पूछा है, तो क्या हो जाएगा उत्तर, अश्वः। तत्कांडम किम न पश्यथ इत्यत्र क्रियापदम किम, तो क्रिया मैंने आपसे कहा था धातु से, धातु देख लेना आप, तो पश्य धातु होती है ना, पश्य दृश्य वाली, तो पश्यथ क्या हो जाएगा इसका उत्तर, पश्यथ, क्या हो जाएगा, पश्यथ। अब आगे करते हैं हम प्रश्न 14, चतुर्दश प्रश्न, चतुर्दशतमः प्रश्नः, रेखांकित पदेषु प्रश्न निर्माणम कुरुत, केषांचित् त्रयाणाम, मैं सारा ही बता देती हूँ, आपने जो भी किया होगा देख लेना।
तस्य राज्येन सह कश्चित् संपर्कः नास्ति। राज्येन तृतीय विभक्ति है तो प्रश्न भी कौन सा होगा? तृतीय विभक्ति का हो जाएगा केन। क्या हो जाएगा? केन। मरालस्य मानसम न रमते, षष्ठी विभक्ति प्रश्न भी कौन सा हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति, तो उत्तर क्या हो जाएगा? कस्य। इसी प्रकार अष्टौ गुणाः पुरुषम दीपयन्ति, जब संख्या दिखाई दे जाए तो हमें क्या लिखना होता है प्रश्न निर्माण के लिए? कति। कति गुणाः। त्वम कर्म कुरु, कर्म है, कर्म ही है तो कर्म को बताने के लिए हम क्या कहेंगे? किम। द्वितीय विभक्ति वाला कर्म है, ठीक है। अविद्या मृत्युम तरति, अविद्या से मृत्यु को पार कर जाता है। अविद्या तृतीय विभक्ति है, स्त्रीलिंग है, तो क्या हो गया यहाँ पर? कया, ठीक है। अधोलिखितयोः अलंकारयोः कस्यचित् एकस्य लक्षणम उदाहरणम च लिखत। अलंकार विश्लेष है, व्याज स्तुति है, दोनों में से किसी एक का ही आपको लक्षण भी लिखना है और उदाहरण भी लिखना है। देखो 3 नंबर का आपका प्रश्न इस प्रकार से ही आपको अंक प्रदान कर देगा। अधोलिखित रेखांकित पदान आधारीकृत्य विभक्तिं तत्कारणं च लिखित। विभक्ति और उसका कारण आपको बताना है। शिष्यः गुरुं प्रति नमस्करोति, तो यहाँ गुरुं में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। क्यों है? हमने पढ़ाई था अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रति योगे, इन सभी पदों के योग में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय विभक्ति आती है। अतः प्रति शब्दस्य योगे अत्र द्वितीय विभक्ति अस्ति। पत्नी स्वपतिना सह आपणं गतवती, स्वपतिना सह के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीय विभक्ति आती है। तो सहयुक्ते अप्रधाने सूत्रेण अत्र तृतीया विभक्ति वर्तते। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्रेण। ग्रामम् उभयतः वृक्षाः सन्ति, अत्र उभयतः इति पदस्य योगे ग्रामम् इति पदे द्वितीय विभक्ति वर्तते। मैंने पहले भी कहा, प्रथम हम कर रहे थे कि उभयतः, परितः, सर्वतः, इन सभी शब्दों के योग में हा प्रति, इन सभी शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए उभयतः पदस्य योगे ग्रामम् इत्यत्र द्वितीय विभक्ति वर्तते। अग्रिम चलामः, पश्यामः। अलम विवादेन अलम इति पदस्य अर्थः जब क्या होता है कि रुक जाओ, बंद कर दो, मत करो, तब जब यह अर्थ होता है तो वहाँ पर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अलम इति पदस्य योगे विवाद इत्यत्र, विवादेन इत्यत्र का विभक्ति वर्तते, तृतीया विभक्ति अस्ति। जनकाय नमः, नमः इति पदस्य योगे वयं जानीमः एव, हम जानते ही हैं। चतुर्थी विभक्ति आगच्छति, गणेशाय नमः, शिवाय नमः। तो नमः इति पदस्य योगे अत्र जनकाय पदे का विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति अस्ति। अस्तु, अग्रे चलामः, अग्रे पठामः, पश्यामः च। धनात् ज्ञानम गुरुतरम तरफ प्रत्यय का प्रयोग है। दो की तुलना जब आती है वहाँ तरफ प्रत्यय का प्रयोग होता है। और हम जानते भी हैं कि दो में से जब एक का चयन किया जाता है, दो की तुलना की जाती है, वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन से सूत्र से? पंचमी विभक्तेः इति सूत्रेण अत्र धनात् पदे का विभक्ति पंचमी विभक्ति वर्तते। अस्तु, अग्रिम प्रश्न वर्तते 17तमः। संस्कृते विज्ञानम महाकविः कालिदासः संस्कृत दिवस। इन तीनों में से आपको एक पर क्या लिखना था? निबंध लिखना था। सरल विषय है, आपने लिख दिए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। 18तमः अंतिमः प्रश्नः। अधोलिखित वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवादः करणीयः। इन वाक्यों का आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। हम सब पढ़कर खेलते हैं, हम सबको कहते हैं संस्कृत में वयम। पढ़कर, कर के अर्थ में आता है त्वा प्रत्यय, पठित्वा खेलते हैं, खेलामः। क्योंकि क्या है, ये बहुवचन है। किसका बहुवचन है ये? उत्तम पुरुष का बहुवचन है। तो क्या आ जाएगा वयम के साथ में? खेलामः या क्रीडामः। वयम पठित्वा क्रीडामः। अस्तु, अग्रे चलामः। छात्रों ने क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ा भूतकाल है, क्या जाएगा? छात्राः। क्यों को क्या कहेंगे? किमर्थम। न अब छात्राः,
क्या है ये? बहुवचन में है, इसलिए क्या आ जाएगा? अपठत अपठताम अपठन छात्राः किमर्थम न अपठन। ठीक है। अग्रिम देखेंगे हम। ईश्वर ने रक्षा की, ईश्वरः रक्षितवान। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम प्रत्यय नहीं लगाकर ऐसे लिख सकते हैं, ईश्वरः अरक्षत। क्या आ गया? ईश्वरः अरक्षत। आगे देखते हैं हम। तुम वहां जाओ, तुम को कहेंगे हम त्वम, वहां को कहते हैं हम तत्र, जाओ को कहेंगे तुम के तुम त्वम। क्या है? मध्यम पुरुष है। और जाओ आज्ञार्थक लोट लकार है, इसमें हम मध्यम पुरुष का शब्द लिखेंगे गच्छ, त्वम तत्र गच्छ। नदियों में गंगा पवित्र है, तो यहाँ पर बहुत सारी नदियों में से तुलना की जा रही है, इसलिए षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ पर मैंने सप्तमी विभक्ति लिख दी है, आप इसकी जगह नदी नाम भी लिख सकते हैं, वह भी सही होगा। षष्ठी और सप्तमी दोनों ही पदों का यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। तो नदीषु गंगा पवित्रा अथवा पवित्रतमा अस्ति। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो। पवित्रा भी लिख दोगे तो भी सही है, नदीषु लिख दोगे या नदी नाम लिख दोगे, दोनों में से कोई सा भी लिख दोगे तो दोनों में से कोई सा भी लिखने पर वह दोनों ही सही माने जाएंगे। नदीषु भी सही है, नदी नाम भी सही है, पवित्रा भी सही है, पवित्रतमा लिख दिया आपने तो भी है सही है। विष्णु वैकुंठ में निवास करते हैं, अद्यांगवशः अधि उपसर्ग पूर्वक, या है ना, या आ उपसर्ग पूर्वक वस्तातु का हमने पढ़ा था द्वितीय विभक्ति में। हरि, विष्णु क्या कहते हैं? हरि। वैकुंठ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, वैकुंठम अधिवसति, वो अधिशेते या आवसति या फिर अध्यासति, कुछ भी अगर हम लगाना चाहें लगा सकते हैं। विभक्ति कौन सी आ जाएगी? द्वितीय विभक्ति। किसमें? वैकुंठम। हरि विष्णु भी लिख सकते हो, हरि लिख सकते हो, कोई कुछ भी लिख सकते हो। हरि वैकुंठम अध्यासते या हरि वैकुंठम आवसति। ठीक है। आगे हम देखेंगे, ग्राम के दोनों ओर वन है। दोनों ओर को हमने अभी देखा, उभयतः बोलते हैं या अभितः बोलते हैं। तो ग्रामम अभितः वनम अस्ति या ग्रामम उभयतः वनम अस्ति। ठीक है। अग्रिम देखेंगे हम। विद्या से यश होता है, जन्म ले रहा है, और उत्पन्न होना या जन्म लेना, उस स्थिति में हम जिससे जन्म होता है, जिससे उत्पन्न होता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जनी कर्तु प्रकृति ही, इस सूत्र से। तो क्या आ जाएगा? विद्यायाः, विद्या से, यशः जायते, कीर्तिः जायते, ख्याति जायते। इस प्रकार से आपके प्रश्न पत्रों के मैंने आपको उत्तर बता दिए हैं। आपका प्रश्न पत्र तुलनात्मक रूप से काफ़ी सरल आया था। आशा करते हैं आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न पत्र गया होगा, बहुत ही अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। आप इसी प्रकार परिश्रम करते रहें, बढ़ते रहें।